हम इस वक्त गाजीपुर के मिश्र बाजार चौराहे के समीप हैं और आपको दिखाएं कि मिश्र बाजार चौराहे के बीचों बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है, जहां से बुधवार शाम को एक रोड शो निकलेगा और रोड शो की अगुवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और जाहिर है कि चुनावी माहौल है, तो रोड शो के जरिए बीजेपी कैंडिडेट के हक में वोट करने की जनता से अपील भी करेंगे। रोड शो इसी प्रतिमा से शुरू होगी और गाजीपुर के चीतनाथ घाट पर जाकर के समाप्त होगी। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कुछ दुकानदार हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस रोड शो का क्या प्रभाव पड़ेगा और अब तक गाजीपुर का जो सियासी रुख है वो किस दल या किस उम्मीदवार के हक में बहता दिख रहा है। आपका परिचय? जी, अफरोज खान। अफरोज खान। खान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? अंधौ के रहने वाले हैं। जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र पर है। जंगीपुर विधानसभा। ठीक है, तो वहीं पे वोटर भी हैं। जी। तो शाम को आपकी दुकान के ठीक बगल से एक रोड शो निकलेगा, जानकारी है उसके बारे में? जी। क्या जानकारी है? जी कि अमित शाह आ रहे हैं। अच्छा, उनका रोड शो है। अच्छा, चलिए, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो आपसे थोड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोटिंग ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। गाजीपुर में बताया जाता है कि 7 से 8% अंदाजन कुल जो मतदाता है उसकी आबादी मुस्लिम माइनॉरिटी की है। मुस्लिम माइनॉरिटी वोटर्स के जहन में कौन से दल का ज्यादा व्यापक प्रभाव है? वो मतलब दे तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो ज्यादा सपा को ही दे रहे हैं। अच्छा जी, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनको भी दे रहे हैं, पारस राय को भी दे रहे हैं। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं? और जी है, जरूर है। सब हर पार्टी के सब में चाहने वाले हैं, हर कास्ट के लोग चाहने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज के बीच जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो कि मुस्लिम समुदाय से जो लोग उद्योग धंधे में जुड़े हुए हैं या छोटे मझोले कारोबार में जुड़े हुए हैं, उनका क्या रुख है? उनका रुख तो यही, यहाँ पे थोड़ा जातिवाद ज्यादा है गाजीपुर में। जी। अच्छा, तो जातिवाद के हिसाब से ही वोट पड़ता है यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने जातीय समीकरण हावी रहेंगे। जी, उसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, ठीक है। तो ये एक सज्जन थे, उनसे हमने बातचीत के दौरान एक और शख्स आ गए हैं। साहब, आपका परिचय? हमारी दुकान है यहाँ पे। अच्छा, आपकी दुकान है। ठीक है, हम भी व्यापारी हैं। अच्छा, व्यापारी हैं, यहीं के स्थानीय हैं। रहने वाले कहाँ के हैं साहब आप? पाकिस्तान के रहने वाले हैं। लाहौर में हमारा घर था, जब बटारा हुआ तो हम लोग इधर आए। अच्छा, मतलब आपके पूर्वज जो है यहाँ आके सेटल कर गए। अच्छा जी, तो सदर के ही वोटर हैं आप भी? हाँ, सदर। अच्छा जी। शाम को एक बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है, जैसा कि पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम बड़ा भव्य होगा और देश के गृह मंत्री आने वाले हैं जी। तो यहाँ से रोड शो निकलेगा। तो आपको लगता है कि जो, मैं सिर्फ इसी चुनावी कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य चुनावी रैलियों की बात कर रहा हूँ, कि क्या वोटर्स के जहन पर चुनावी जो कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होती हैं, उससे उनके सोचने के पैटर्न में कोई प्रभाव पड़ता है? मत के वोटिंग के संदर्भ में अगर बात की जाए, गाजीपुर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कितनों रैलीज पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। जो जिसको वोट देगा उसी को देगा। ये जाति समीकरण, जातिवाद हो, तो जिसको देता है उसी को देगा। अच्छा, चाहे बकरी भी खड़ा हो जाएगी तो उसी का आदमी होता है। अच्छा। और सरकार जो विकास के मुद्दों की बात कर रही है कि साहब हमने ये काम कराया, इतने काम हम आगे भी प्रस्तावित है कराएंगे, इसका कोई असर नहीं? यहाँ पे जातिवादी वजह को हावी रहेगा। अच्छा, गाजीपुर में आप तो खैर मुझे लगता है कि पिछले 50-60 साल से आप रह रहे होंगे, तो आपकी फैमिली के लोग भी रह रहे होंगे, पार्टीशन के बाद चूंकि आए हैं। तो ये बताइए कि गाजीपुर में या पूर्वांचल में बातचीत तो विकास की होती है, लेकिन अंत में सारा मामला आकर के टिक जाता है जाति के समीकरण पे। ऐसा क्यों है? हमारे देश को यही तो बर्बाद किया जातिवाद। ऐसा है क्यों? में लड़ते रहो। आप तो दिन भर गले पे बैठते होंगे, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत होती होगी। क्या बातें छनके आती है? क्या वजह, आपको क्या समझ में आया अब तक? क्यों ऐसा होता है कि साहब विकास किनारे हो जाता है? चाहिए तो सबको सुविधा सबको चाहिए, लेकिन मामला जब जातिवादी जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, उसको जब इस्तेमाल करने की बात आती है तो जाति, ये जब तक रहेगा तब तक विकास कहाँ से? अच्छा, ठीक है। काना पड़ी हमारा जी। काशी। कहाँ के रहने वाले हैं? काशी जी, तुलसीपुर का। तुलसीपुर, छावनी लाइन। तो यहाँ का मार्केट में खरीदारी करने आए क्या? नहीं, हम दवा की दुकान में मजदूरी करते हैं। अच्छा,
अच्छा, सेल्समैन है। जी। कितने साल से दवा मंडी में काम कर रहे हैं? 36 साल से 36 साल से। जी जिंदगी बिता दी। अरे बाप रे बाप। बच्चों के लिए कई चुनाव देख लिए आप तो साहब, तो वही सवाल जरा आपसे भी कर लेते हैं कि गाजीपुर में क्या मामला है, कहाँ जात पे वोट पड़ने लगता है? क्या बताया जाए, जाति बिरादरी पे यही यहाँ ज्यादा वोट पड़ती है। हाँ, तो ये ठीक मान रहे हैं कि खराब मान रहे हैं? खराब मान रहे हैं। किस मुद्दे पर वोट होना चाहिए? और विकास पर होना चाहिए। अच्छा, तो ये चुनावी रैलियां और सभाएं जो होती हैं, इसका वोटर के दिमाग पर कोई असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता है। काहे भैया के सुन लिए वही बता रहे हैं कि अपने मन से बता रहे हैं? अपने मन से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। हाँ। ऐसा थोड़ा नहीं कि असर नहीं पड़ेगा। हाँ। पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अब बताइए हम क्या बताएं आपको। यहाँ किस पार्टी का माहौल ठीक लग रहा है? हमको तो समझ में भाजपा का आ रहा है। अच्छा। हाँ, ठीक है, वही जीतेगा। अच्छा। हाँ, हम लोग उसी को वोट देंगे। अच्छा, जो क्या रुझान मिल रहा है, कैसे आपको समझ में आ रहा है कि बीजेपी वोटर तो इस बार बड़ा चुप है, बड़ा एकदम कुछ खुल नहीं रहा है? साइलेंट। मोदी का वोटर सब साइलेंट है। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों भाई, जब राज्य में सरकार मोदी जी की पार्टी की है, खुद वो जो है प्रधानमंत्री है, जी, तो इतना चुपचाप रहने का क्या मामला है? आप नहीं ना समझेंगे। अरे तो समझाइए साहब। मोदी जी जो जितना कर दिए देश के लिए वो कोई नहीं कर पाएगा। हम समझना चाहते हैं, इसीलिए गर्मी में माइक लेकर निकले हैं। बहुत किए हैं, बहुत किए। हम लोग को देखिए 5 साल से कोई अनाज नहीं करना पड़ना। हम लोग मजदूर आदमी हैं। अच्छा, हम लोग को 5 साल से हम लोग को तो वोटर क्यों चुप है? अब हम क्या बताएं उसके बारे में। अच्छा, हम क्या बताएंगे इसके बारे में, कहो भैया। आपके दुकान के बगल से ही शाम को अमित शाह की रोड शो निकलने की बात कही जा रही है, इसकी जानकारी है आपको पहले से? हाँ, जानकारी है। अच्छा, क्या है आपकी उम्मीदें, क्या है इस रोड शो से? कितनी भीड़ की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए भीड़ तो होगा ही। अच्छा, तो बताए, समय बताएगा। गाजीपुर में किस पार्टी की हवा बयार ठीक लग रही है? हवा अभी कैसे बताया जा सकता है। अब तक तो खैर 3 ही 4 दिन रह गया है वोट पड़ने में, अब तक तो कुछ समझ में आ रहा होगा किसकी स्थिति मजबूत है, क्या है। अब देखिए, चलिए, आपके पीछे एक सज्जन हैं, चाय की केतली लिए आए हैं, और जो है कि साथ में इनके पास एक प्लास्टिक भी है जिसमें कूलर भी रखे हैं। मुझे लगता है चाय बेचते हैं दुकान में। क्या नाम है? छोटू गुप्ता। अरे वाह, गुप्ता जी कितने साल से चाय बेच रहे हैं? 22 साल हो गया। तो ऐसे तो घूमते घूमते तमाम जगह पहुंचते होंगे, तो बातचीत भी सुनने को मिलता होगा हैं? राजनीति लोग बतियाओ थोड़ा कि ना, इससे अच्छा कोई नहीं जा सकता है। राजनीति को त्यागते हैं लोग, लेकिन इस समय जो है कांटे की टक्कर है। पहले चाय और अमित शाह जी की जो रैली है आज शाम को होने वाली है, रोड शो निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, जितना बिहार जाएगा, कुछ असर पड़ेगा इसका? कहे ना असर पड़ेगा, गृह मंत्री है हमारे, असर जरूर पड़ेगा। अच्छा, रैलियां जो होती है, मैं किसी भी दल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इंडिया गठबंधन के नेता हो चाहे इंडिया गठबंधन के, जब वो मंच से बोलते हैं तो वोटर के जहन पर असर पड़ता है, या वोटर जहाँ मन मिजाज बना लेता है वहीं वोट करता है? नहीं, थोड़ा सा जातिवाद तो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। जातिवाद छोटा फैक्टर है आपके लिहाज से? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जातिवाद है। ज्यादा है, थोड़ा है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। देहात में जातिवाद वाला शहर में शहर में नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में है। अच्छा, तो इसको आप कैसे देखते हैं वोटर के लिहाज से? ये खराब है, ठीक है, या इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? यहाँ की जनता जो है ना, उनके कोई मुद्दा नहीं है, बस इनको हराना है। अच्छा। हाँ, जाति की वजह से इनको हराना है। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है कि विकास हो हमारा गाजीपुर या ना हो, इससे नहीं मतलब है, बस इनको हराना है। कांटे की टक्कर तो आपने बता दी, 3-4 दिन बाद वोट पड़ने वाला है। क्या लगता है कि जो अगले 3-4 दिन है वो कितने महत्वपूर्ण है, और 1 जून तक किसकी जो है हवा बयार वो तय की जाएगी? सरकार तो मोदी की बनेगी, सरकार मोदी की बनेगी। गाजीपुर में बस 19-20 की लड़ाई है। अच्छा, थोड़ा सा अभियान भारी पड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या नेता है। क्या वजह बन रही है? अब क्या बताएं, यादव जी लोग जो हैं भारी पड़ते हैं। यादव समुदाय का वोट उधर ही जाता है इस वजह से। अच्छा, चलिए, कुछ और लोग आ गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पवन मिसिर बाजार। हाँ, मिसिर बाजार। अच्छा, तो चुनाव को लेकर के हम लोग थोड़ा सा लोगों का रुझान जानने के लिए निकले हैं। आपको क्या लग रहा है, किस दल की स्थिति गाजीपुर में ठीक लग रही है आपके लिहाज से? हम लोग को तो लग रहा है कमल का बल्ला भारी चल रहा है इस समय। अच्छा, बीजेपी। अच्छा, एक बार से दूसरा कोई सांसद नहीं हुआ है गाजीपुर में। जो गाजीपुर में जो विकास के काम दोबारा नहीं जीता। पहले हुए हैं
उसका लाभ इस टर्म में मिलेगा, इस चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मोदी जी योगी जी तो बोले हैं कि कितने विकास निकलेगा अभी। फ्री राशन जो सरकार की जो पीडीएस सिस्टम है उसके जरिए मिल रहा है, वो आपको लगता है कि गेम चेंजर स्कीम है? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। जीता कितना लॉकडाउन में कितने आदमी राशन खाए फ्री में उठाए हुए हैं। उसके लिए जनता की अभी भी सोच रही है इसके बारे में कि वोट मिलेगा। मोदी जी देने के लिए तैयार है। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपके नजर में बेहतर हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं हम नहीं बता सकते, जिनमें आप चाहते हैं कि सुधार हो? इसके बारे में तो नॉलेज इतना हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ इतना समीक्षात्मक नहीं सोच पाते? नहीं। अच्छा, ठीक है। 5.5 या 4 इंच कहो भैया, का हाल बा? ठीक है सर। का नाम है? विकास कुमार बिन। क्या करते हैं बिन साहब? ठेले का दुकान लगाते हैं, खस्ते छोले का। आए? खस्ते छोले का दुकान अच्छा, लगाते हैं अच्छा। मिश्र बाजार। मिश्र बाजार में तो दिन भर लगाते हैं कि सुबह शाम? जी सुबह से केवल सर। केवल शाम को सुबह? जगह नहीं मिलता सर, गरीब आदमी है, कोई लगाने नहीं देता। जहाँ मिलता है जगह सुबह हम लोग लगाते हैं। गाजीपुर के थोड़ा चुनावी मौसम माहौल को हम लोग जानने के लिए निकले हैं। गाजीपुर में स्थिति किसकी ठीक लग रही है? बीजेपी की सर। अच्छा, बीजेपी का सर इसलिए ठीक लगती है, उसकी काम भी लोक रहा है सर। अच्छा, कौन कौन सा काम आपको पसंद आया? रोड है, सिविल लाइन बिछ रहा है, राम मंदिर का फैसला हो गया, इससे अभी तक कोई कराने वाला नहीं था। बीजेपी ने कराया और कोई किसी के दम में नहीं था। बस खाली इसका चुनाव लेकर चलते थे कि अब ये कर देंगे वो कर देंगे, हमेशा मुद्दा रहता है अयोध्या का लेकर। उसका कोई नहीं सम्मान नहीं कर पाता है। मोदी ने योगी ने कर दिया, इससे बड़ा रुझान क्या चाहिए? हिंदुओं का सबसे बड़ी रुझान यही है हम लोगों का। बस हम लोगों को काम है, राशन भी मिल रहा है इसके सरकार में गरीब आदमी को, और किसी के सरकार में हम खाए नहीं है, न मिला है। हमारा 42-43 साल उम्र हो गया, अभी तक कोई राशन नहीं दिया। हमें योगी मोदी ने जो दे दिया अभी तक बात अभी तक चलेगा उनका। जब तक इनकी सरकार रहेगी दोनों लोग का चलेगा, मिलेगा फ्री। तो ये थे गाजीपुर के लोग जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि गाजीपुर में किस दल का सियासी आधार जो है वो मजबूत दिख रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।